हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। ऑप्शन है आपके पास सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952 या जनवरी 1890। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को ये बनाई गई थी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण, जिसकी शुरुआत आपके इटली में हुई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या जवाहरलाल नेहरू। का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। 1934 में इसकी स्थापना उन्होंने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड किप्स थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। उस टाइम पे यही थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। 1920 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कब बने थे। 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को या सुभाष चंद्र बोस को। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। कोपलैंड ने, लुईस पीसर ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा कोपलैंड। ये यूएसए के थे। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1939, सी 1944 या डी 1933। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी 1933। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन है आपके ए 1951, बी 1919, सी 1819, डी 1909। तो इसका सही उत्तर होगा 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था। लेबर पार्टी का था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका लिबरल पार्टी, ऑप्शन सी है राजकीय अधिकारी, ऑप्शन डी या अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा स्टैफोर्ड की लेबर पार्टी का था, इंग्लैंड की लेबर पार्टी का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था। वर्मा से किया था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका जापान से, ऑप्शन सी थाईलैंड से, ऑप्शन डी सिंगापुर से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर से। कब किया था। 1943 में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था। ऑप्शन ए है आपका खेड़ा, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है चंपारण में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंपारण। कब किया था। 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही उत्तर होगा 1942। कब किया था। 8-9 अगस्त 1942 को। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। आपके पास ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक ने कहा था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मदन मोहन लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। नमक सत्याग्रह सरोजनी नायडू जुड़ी थी। भारत नमक सत्याग्रह कब तक था। 1930 में। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट ब्रिज किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए कर्जन, बी लिटन, सी रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिपन। कब आया था। 1883 में ये बिल आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। आपके ऑप्शन ए है कृषक प्रजा पार्टी, ऑप्शन बी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही क्या होगा। तो ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की थी। 1939 में की थी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, केसरी था, यंग इंडिया था, केसरी था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। कब किए थे। 1920 में इसका संपादन उन्होंने शुरू किया था। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी किसने। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्रिप्स। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। सबसे पहले इसने अपनाई थी कब। 1905 में बंगाल का विभाजन करके। बंगाल का विभाजन करके। अगला देखेंगे गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे है।
आपके मॉस्को में है, बी ऑप्शन बर्लिन, या सी ऑप्शन कराची, या डी ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो 1913 में हुई थी, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? आपके पास ऑप्शन है 1947, बी है 1950, सी 1939, डी 1937। तो इसका सही उत्तर होगा 1939। त्रिपुरी अधिवेशन में ये जीते थे, उसी में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी है कहाँ पे? कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। त्रिपुरी आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। कल से आपको फिर से नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।